विवर्स, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को आज सीरीज डिसाइडर में डिफीट देकर सीरीज अपने नाम की और पाकिस्तान के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी का बायस है ये चीज़। लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ, मुसलसल ऐसा होता चला आ रहा है। कभी एक टीम से डिफीट होती है, कभी दूसरी से होती है। लास्ट टाइम 2015 में जब हम बांग्लादेश गए थे तो 3-0 डिफीट हुई थी, इस दफ़ा 2-1 डिफीट हुई है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमें गलतियों से अपनी हम सीख नहीं रहे, ना ही हम आज तक ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। हम बार बार कहते हैं हमारी बैटिंग ऐसी है, बैटिंग ऐसी है। मैं समझता हूं अभी बैटिंग में आपने 3 से 4 जो है नए लड़के इंक्लूड किए हैं और उन लड़कों की परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं थी। मैं समझता हूं जो ज़्यादा प्रॉब्लम या बड़ा कंसर्न है वो पाकिस्तान की बॉलिंग है, चाहे वो 50 ओवर हो या T20 हो। जहां ज़रूरत होती है उनसे रन रुकता ही नहीं है। जिस तरह की ये विकेट थी, आपने टॉस जीतकर जब उन्हें खिलाया तो मैं समझता हूं उन्हें 250 260 तक आपको रिस्ट्रिक्ट कर लेना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से फिर आपकी बॉलिंग रही, बॉलिंग रोटेशंस रही, आपने उन्हें अलाउ किया कि वो इतना रन कर सकें और उन्होंने 291 रन बना दिया बोर्ड पर। और आप देखें कि आपने अगर मैच के जो पिछले 2 मैचेस खेले गए सीरीज के, कि उसमें पहले मैच में आप जो है वो जल्दी निकल जाते हैं और बांग्लादेश इजीली चेस डाउन करता है, दूसरे में आप रन करते हैं और बांग्लादेश इजीली डिफीट देते हैं आप। तो आपको ये बात समझ होनी चाहिए थी कि अगर आप पहले खेल कर 250 से 270 रन बोर्ड पर लगा देंगे तो आप बांग्लादेश को पकड़ लेंगे। लेकिन आपने जो है वो ये बेहतर समझा कि हम चेस करेंगे, और मैं समझता हूँ इतना बुरा फैसला भी नहीं था चेस पर जाने का, इसलिए कि जिस तरीके से पिच ने बिहेव किया सेकंड टाइम। पहले 10 ओवर के बाद आप देखें बड़े अच्छे से गेंद बैट पर आ रही थी, इजीली रन बन रहे थे। और जितनी भी तारीफ की जाए सलमान अली आगा की कम है, कमाल की इनिंग्स खेली। देखिए हम बार बार एक बात बोलते हैं, सलमान अली आगा ओडीआई और टेस्ट के बेहतरीन प्लेयर हैं, उन्हें T20 खिलाकर ज़ाया नहीं करना चाहिए। और वो मुसलसल ओडीआई में परफॉर्म करते हैं, इसी तरीके से टेस्ट में परफॉर्मेंस देते हैं। तो मैं समझता हूँ उनके साथ भी ज्यादती होती है जब आप उन्हें T20 में पिक करते हैं। उन्होंने ऑलमोस्ट आज का मैच आपको जितवा दिया था, लेकिन मैं समझता हूँ मैच आप हारे हैं जहां पर फ़हीम अशरफ ने 20 गेंदें खेलकर जस्ट 9 रन बनाए हैं। उनसे ये तवक्को नहीं थी कि वो इस तरह की शैनिक इनिंग्स खेलेंगे। वो बेहतर खेलते हैं लेकिन वो नहीं खेल सके। और एक दो जगह पाकिस्तान मैं समझता हूँ लैक ऑफ अवेयरनेस कह लें या लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से, जैसे साद मसूद बड़ी गलत शॉट खेलकर आउट हुए मुस्तफिजुर रहमान की बॉल पर। उस वक्त पाकिस्तान के तकरीबन मैं समझता हूँ मैच बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान के हाथ में था, क्योंकि सलमान अली आगा भी बेहतर खेल रहे थे, साद मसूद भी बेहतर खेल रहे थे, बांग्लादेश फंसा हुआ था। लेकिन वहाँ पर वो शॉट सिलेक्शन जो थी साद मसूद की बिल्कुल फजूल थी। तो कहने की बात यह है कि एक तो आपका बॉलिंग बड़ा कंसर्न है कि आप देखें कि आपके पास जो तीसरा फास्ट बॉलर नहीं है। आप फ़हीम अशरफ से 4 ओवर करवाते हैं। स्पिनर आप देखें कि आप अपने पार्ट टाइम स्पिनर से जो है वो 7-7 ओवर करवाते हैं, रेगुलर स्पिनर आपका ओवर पूरे नहीं करता। तो मतलब आपके पास प्रॉपर 4-5 बॉलर नहीं है जो कि आकर 10 ओवर कर सकें। आप दो से मतलब एक बॉलर तो चले समझ आता है कि आप उसके ओवर जो है मिक्स करके पूरे करवा लें। लेकिन अगर आप 3 बॉलरों के ओवर इसी तरीके से पूरे करवाएंगे कि जी 2 से 4 फ़हीम अशरफ ने कर दिए, 7 जो है वो सलमान अली आगा ने कर दिए, 7-8 जो है वो क्या कहते हैं अबरार अहमद ने कर दिए, इसी तरीके से जो है वो साद मसूद ने 8 ओवर कर दिए। और मुझे नहीं समझ आई कि 1 ओवर के बाद जो है वो क्या कहते हैं मां सदाकत को क्यों नहीं लाया गया। मतलब जब विकेट्स गिर गए, यानी कि जब लेफ्ट हैंडर आउट हो गए, तब भी लाया जा सकता था। तो मतलब लड़के को कॉन्फिडेंस को खुद लूज करते हैं। हालांकि इस जितनी भी सीरीज ये हुई है, सीरीज में डिफीट पाकिस्तान को हुई है, होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन इसमें जो पॉजिटिव चीज़ें रही पाकिस्तान के लिए, नेगेटिव तो मैंने आपको बता दी कि भाई जब तक आप अपनी बॉलिंग नहीं ठीक करेंगे आपके लिए बड़ा मसला रहेगा। खासतौर पे लॉन्गर वर्जन की क्रिकेट में तो बहुत बड़ा मसला है। और दूसरा ये है कि भाई आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो चेंजिंग्स करनी होती है आप उसमें गलती करते हैं। बैटिंग के लिहाज से अगर मैं बात करूं, जो यंगस्टर आपने ट्राई किए, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं उन्होंने डिलीवर करके दिए है। मां सदाकत ने भी बताया कि उनके अंदर पोटेंशियल है। गाजी गोरी वो लड़का अच्छी टच में लग रहा था, आउट हो गए, 29 रन बनाए, लेकिन जितनी देर वो क्रीज पर रहे कॉन्फिडेंट नजर आए। इसी तरीके से मैं बात करूं अगर साद मसूद की, ये लड़के ने भी अच्छी बैटिंग की, इसी तरीके से बॉलिंग में भी इसके पास पोटेंशियल है, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव रह गए। तो ये जो लड़के पाकिस्तान ने इंक्लूड किए ये इतना बुरा नहीं खेले। इसी तरीके से अब्दुल समद ने भी रन किया, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। असल चीज़ ये है कि अब आप आगे चलकर कितनी सीरीज़ें खेलेंगे ओडीआई की वर्ल्ड कप तक आने तक, और इन लड़कों को किस तरीके से ग्रूम करेंगे। अब ऐसा ना हो कि अगले 6 महीने के बाद जब आपकी सीरीज है तो ये लड़के टीम का हिस्सा ना हो, क्योंकि इन्होंने कोई इतना बुरा परफॉर्म नहीं किया कि इनको रिप्लेस करके आप किसी और को खिलाएं। सीरीज आप हारे हैं, सीरीज हारने की वजह सीधी सी मैं बता सकता हूं कि पहले मैच में आप बैटिंग को दे सकते हैं कि जी बैटिंग आपकी फ्लॉप थी, लेकिन तीसरे मैच में मैं समझता हूं कि आपकी बॉलिंग का कंसर्न जरूर है, क्योंकि उनके बॉलर्स ने जो पहले 10 ओवर किए हैं उनमें जो पहले 3 बैटर आपके आउट हुए वो बड़ी ज़बरदस्त
बॉल किए उन्होंने, लेकिन आपके जो बॉलर थे उनसे पहले 10 ओवर में बॉल ही नहीं हुआ। रियलिटी ये है कि एक शहनशाह अफरीदी हैं जो नया गेंद करते हैं, इसके अलावा हारिस रऊफ का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो नया गेंद नहीं कर सकते। तो जब आपके पास नया गेंद का एक ही बॉलर होगा तो आपने विकेट कैसे निकाल लेंगे। आप अगर पाकिस्तान की आज की बॉलिंग देखें तो देखें 3 ओवर शहनशाह अफरीदी ने किए, 3 हारिस रऊफ ने किए। शहनशाह ने 3 में 13 दिए, हारिस रऊफ ने 3 में जो है वो 23 रन दिए हुए थे। और उसके बाद फिर लगातार 6 ओवर जो करवाए हैं पाकिस्तान ने, वो 3 ओवर फ़हीम अशरफ से करवाए हैं और 3 अबरार से करवाए हैं। मतलब वो विकेट जहाँ पर फास्ट की अच्छी गेंद पड़ रही है, 9 विकेटें जो है बांग्लादेश के फास्ट निकाल रहे हैं, वहाँ पर हम जो है वो 6 ओवर के बाद जो है वो स्पिनर से 3 ओवर करवा रहे हैं, 3 मीडियम पेसर से करवा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा कंसर्न है, मैं समझता हूँ फ़हीम अशरफ को अगर आपने खिलाना है तो उसको ओवर करवाने हैं। अगर उससे 3-4 ओवर करवाने और बैटिंग के लिए खिलवाना है तो मेरा ख्याल है फिर तो गलत है। आप उसकी जगह प्रॉपर एक बॉलर खिला लें, कोई बात नहीं, वो भी आकर इतना 8-10 रन कर देगा अगर आप नसीम शाह को खिला लें। क्योंकि इस तरीके से आप छोटी क्रिकेट नहीं जीत सकते तो बड़ी क्रिकेट तो बहुत दूर की बात है। तो ये जब तक आप अपने सोच का ज़ाविया नहीं बदलेंगे तो उस वक्त तक मैं समझता हूँ चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। बाकी शहनशाह अफरीदी ने अच्छा कमबैक किया, उसने बैटिंग में भी डिलीवर करके दिया, बॉलिंग में भी कोशिश की अपनी तरफ से, हारिस रऊफ ने बेहतर बॉल किया। लेकिन वही बात कि आपको देखना पड़ेगा कि आपने अपने बॉलर्स को कैसे यूटिलाइज करना है और प्रॉपर कम से कम 4 बॉलर एटलीस्ट आपके पास होने चाहिए। एक बॉलर ऐसा हो चले जिसको आप मिक्स करके ओवर करवा लें, वो भी तभी फ़ायदा है कि अगर आपके पास मास सदाकत भी खेल रहे हैं, सलमान अली आगा भी खेल रहे हैं, इन दोनों को मिलाकर आप 10 ओवर करवा लें, 12 ओवर करवा लें और एक बॉलर, बाकी 4 बॉलर आपके पास प्रॉपर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 2 बॉलर खिला रहे हो उसके बाद सारों को मिक्स करके ओवर करवा रहे हो, ऐसे फिर मार ही पड़ती है। आप दूसरी तरफ अगर आप देखें बांग्लादेश को तो 4 बॉलर्स ने अपना ओवर का कोटा पूरा किया है। एक आखिरी बॉलर रिशाद हुसैन और सैफ, इन्होंने मिलकर 10 ओवर किए होंगे। हमारे अगर आप बॉलर देखें तो सिवाय 2 बॉलर के किसी बॉलर ने जो है वो 10 ओवर पूरे नहीं किए। तो इससे पता चलता है कि आपके पास इतनी क्वालिटी बॉलर ही नहीं है कि जिसे आप प्रेफर करें कि ये 10 ओवर कर ले। तो ये चीज़ें हैं जिनको सबसे प्रॉब्लमेटिक है पाकिस्तान के लिए। जब तक आप इसे एड्रेस नहीं करेंगे आपकी क्रिकेट बेहतर नहीं हो सकती। बाकी जो यंगस्टर्स आप लेके गए थे, शमाइल हुसैन ने डिसअपॉइंट किया, उसके अलावा जितने भी लड़के खेले हैं उन्होंने बताया कि हाँ भाई उनमें पोटेंशियल है, अगर आप उन्हें मौका देंगे, उन्हें कंसिस्टेंटली साथ रखेंगे तो वो डेफिनेटली इंप्रूव कर जाएंगे और आगे आने वाली सीरीज़ों में आपके लिए बेहतर होगी। फास्ट बॉलिंग आज भी आपका बड़ा कंसर्न है, कल भी होगी, क्योंकि फ्यूचर में जहाँ वर्ल्ड कप खेला जाना है वहाँ फास्ट बॉलिंग का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहने वाला है। अगर आपके पास क्वालिटी फास्ट बॉलर नहीं होंगे तो आप वहाँ पर स्ट्रगल करेंगे, डेफिनेटली स्ट्रगल करेंगे। मैं समझता हूँ कि इस सीरीज से जो चीज़ सामने निकल कर आई है वो ये चीज़ है। और एक और चीज़ जिस पर मैं बात करना चाहूँगा वो साहिबजादा फरहान। साहिबजादा फरहान मेरे ख्याल से अच्छे प्लेयर हैं T20 के, लेकिन ओडीआई में स्ट्रगल करते हुए नजर आए। आज बड़ी अच्छी बॉल पड़ी उनको, लेकिन अभी उनको और मजीद मौका मिलना चाहिए। अगर वो ना चले फिर मेरा ख्याल है उनको चेंज करके किसी और को खिलाया जा सकता है, लेकिन इस सीरीज़ में वो खातिर खा खेल नहीं सके। एक तो वो डबल माइंड नज़र आए हर मैच में कि कहीं वो रोक रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही मैंने रोकना है, ये शॉट खेलनी है। जो उनका वो जो मेंटल ब्लॉक रहा उसकी वजह से मैं समझता हूँ वो स्ट्रगल किए। अगर वो फुल फ्लैज जैसे खेलते हैं उस तरीके से खेलें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा उनके लिए, बजाय ये कि वो इस अप्रोच के साथ जाएं। तो आप बताइएगा कि आप क्या समझते हैं, कि आप मुझसे एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।